Okay, good evening everyone. We are back with our next video. Uh, in this video, आज या पॉसिबली कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कुछ पॉइंट्स। फर्स्ट था मिलिकन। फर्स्ट जो हम कवर करने वाले हो वो है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। देन वी विल गो विद द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, फेलर ऑफ द रदरफोर्ड एंड बोर एटॉमिक मॉडल। Let's start with Millikan Aldrich method. ठीक है। सो मिलिकन ऑर्डर मेथड को यूज किया गया था मास निकालने के लिए। हमने प्रीवियसली देखा था इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता चल गया था, जो कि 1.6 इंटू 10 to the power 19 कूलम था। और अप्रोक्सीमेटली 1.602 हम लोग यूज करेंगे। ई बाई एम का भी वैल्यू हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, 1.75 इंटू 10 to the power 11। इसमें हम यूजिंग दिस टू वैल्यू हमने मास निकाला है कि हाउ वी विल कैलकुलेट द मास यूजिंग दिस टू वैल्यू। और मास हमारा आया है 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg। मूविंग नेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट एटॉमिक मॉडल या सब एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं, इसे जे जे थॉमसन ने दिया था। जे जे थॉमसन का ऐसा कहना था कि जो मॉडल उन्होंने एक्सप्लेन किया था तब उन्होंने कहा था कि ये मॉडल वाटरमेलन की तरह दिखता है। वाटरमेलन वी ऑल नो, तरबूज की तरह दिखाई देता है। तो जो तरबूज वाला पार्ट होता है राउंडेड, रेड वाला पार्ट जो होता है पूरा फील्ड वाला, ये कंप्लीट जो है ये एटम की तरह वर्क करता है। और उसमें जो उसके सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह वर्क करते हैं। मतलब जैसे इसमें सीड्स एम्बेडेड होते हैं वैसे ही एटम में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। सो नेक्स्ट, इन्होंने थॉमसन एटॉमिक मॉडल से कुछ पोस्टुलेट्स भी कहे थे, जैसे कि एटम रिजेंबल करता है स्फेयर की तरह, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट उन्होंने कहा था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो दोनों है वो इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, जिसके कारण इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। तीसरा इन्होंने कहा था कि ये जो मॉडल था एटॉमिक मॉडल का, ये स्फेरिकल प्लम पुडिंग की तरह दिखाई देता है या वाटरमेलन की तरह भी दिखाई देता है। और इसे वाटरमेलन से कंपेयर किया था क्योंकि और ये कहा था कि ये जो रेड इडिबल वाला पार्ट है वाटरमेलन का, इसको कंपेयर किया गया था स्फेयर से, हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। और जो ब्लैक सीड है फिलिंग विद द फिलिंग इनसाइड द वाटरमेलन वो इलेक्ट्रॉन है। ये तीनों पॉइंट मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी, ये इसका पोस्टुलेट्स भी थे। नेक्स्ट इसने इसके कुछ लिमिटेशंस भी थे। ऑलरेडी तीन चीज जो हम देख चुके हैं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज एम्बेडेड प्लम पुडिंग है वाटरमेलन कहते हैं। इसके अलावा कुछ लिमिटेशंस थे इस मॉडल के कि ये मॉडल जो था वो फेल हो गया था हम एक्सप्लेन करने की कि किस तरीके से पॉजिटिव चार्ज होल्ड ऑन होते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होल्ड ऑन होता है। और ये भी फेल हो गया था एक्सप्लेन करने में कि एटम की स्टेबिलिटी कैसे क्या है। फर्दर ये जो थ्योरी है ये न्यूक्लियस ऑफ एटम के बारे में इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया था, तो इसलिए भी यहाँ पे इसका लिमिटेशन है। और भी कई सारे लिमिटेशन है, जैसे ये स्कैटरिंग मॉडल के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इनिशियली उनको जैसा समझ में आया था थ्रू द एक्सपेरिमेंट ऑल, उन्होंने ये डाटा दिया था कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। बट वी ऑल नो इससे ज्यादा डिस्कवरी हम लोग जान चुके हैं अब। सो जो मेन कंट्रीब्यूशन था, इसके बाद काफी सारी चीजें क्लियर भी हुई थी, वो था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ओके, इसे हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग भी कहते हैं, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। फर्दर इसे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर या न्यूक्लियर एटम मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। रदरफोर्ड के हिसाब से अल्फा पार्टिकल इन्होंने +2 चार्ज किया था, अंडरस्टूड किया था, 4 टाइम्स मास ऑफ एटम
इन्होंने यहाँ मेंशन करके रखा है। और इन्होंने कहा था जो हीलियम न्यूक्लियस है उसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन होते हैं। ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट का बेसिक सेटअप है। अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो हमारे पास अवेलेबल है ये एक रेडिएशन सोर्स है। दिस इज अ रेडिएशन सोर्स जो अल्फा पार्टिकल इमिट करता है। बीच में उन्होंने गोल्ड की फॉइल लगाई थी जिससे ये रेडिएशन पास होते थे। और यहाँ पे उन्होंने एक प्लेट थी जिसके थ्रू वो आइडेंटिफाई करते थे पार्टिकल के स्कैटरिंग एंड ऑल दैट। ये सारा एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी देखा भी है, 3D में भी अंडरस्टूड किया है। बेसिक लॉजिक उसके पीछे ये था कि यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स है वो स्कैटर्ड हो रहे थे और कुछ जो पार्टिकल थे वो रिटर्न बैक हो जा रहे थे। अ, जो सेंटर पार्ट से जब ये रेडिएशन सेंटर पार्ट से टच होती थी तो वो रिटर्न बैक हो जाते थे। और जब ये सेंटर पार्ट न्यूक्लियस से दूर जाती थी तो वो वाला डाटा यहाँ पे हमें ऑब्जर्व हमने किया था। इसको और डिटेल में और प्रॉपर डायग्राम के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अ, ये वीडियो ऑलरेडी लेंथी होने जा रही है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रॉपर सेटअप और किस तरह यहाँ से उन्होंने क्या क्या आउटपुट मिला था, क्या अंडरस्टूड किया था, ऑब्जर्वेशन क्या थे, फेलर क्या थे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।